हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल्स में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। ब्रेक स्टेटमेंट तो आपको मालूम है कि जब कभी अगर आपके किसी भी मान लीजिए लूप में अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस लूप का प्रीमेच्योर टर्मिनेशंस करके और कंट्रोल को आउट ऑफ स्टेटमेंट्स में ले आएगा। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि वहाँ पर क्या है, लूप को कंटिन्यूएशन पे रखता है। एक चीज़ और, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका लूप आपने कहाँ पर वो कंटिन्यू लगाया है। बेसिकली अगर मैंने जो एग्जांपल्स आपको कल प्रैक्टिकल में करके दिखाए थे तो उसमें वन स्टेप स्किप्स हो रहा था, ठीक है, स्किप कर दे रहा था और नीचे स्टेटमेंट में नहीं जाके वो कंटिन्यू से फिर से वापस से लूप में, और लूप जब तक ट्रू रहता था तो हमारा आउटपुट देता रहता था, और फॉल्स होने पर जैसे ही फॉल्स होता था टर्मिनेट कर देता था लूप को। थर्ड चीज़ बात करेंगे कि पास स्टेटमेंट्स। तो पास स्टेटमेंट्स ये क्या है कि जो स्टेप कंटिन्यू में स्किप हो रहा था वो पास स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कर रहा था। सिंपली इसका कोई अगर देखा जाए पास स्टेटमेंट का ये एक तरीके का नल ऑपरेशन था। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कोई आउटपुट या कुछ मतलब गेन कर रहा हो, बट वो क्या करता था कि कंट्रोल को सीक्वेंस में रखता था। यानी जैसे जस्ट अगर मान लीजिए कि ऊपर से और नीचे की तरफ बीच में पास स्टेटमेंट मिल जाता है तो पास स्टेटमेंट फिर क्या करता था कि अपने नेक्स्ट लाइन को वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता था, ठीक है। पास मतलब वो कह देता कि भाई आगे जाओ, ओके। तो आज हम जो प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर। तो नंबर मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल सेक्शन बताया है कि नंबर सिंपली एक इम्यूटेबल्स डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स आई एम चेंजिंग अ वैल्यू ऑफ नंबर अ डेटा टाइप रिजल्ट इन अ न्यू अलॉटेड ऑब्जेक्ट। यानी सिंपली क्या होता है कि इम्यूटेबल्स का होता है कि आप वैल्यू मतलब असाइन के ज़रिए उसकी वैल्यू बदल सकते हैं, और हम एक्सप्रेशन से जिनमें होता है हमने वैल्यूज़ को वो चेंजेस ले रहे होते हैं, इसलिए इम्यूटेबल्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल एग्जांपल में लिखा ए की वैल्यू हमारे पास है 10 एंड द बी की वैल्यू हमारे पास है 20, ओके। अब मान लो हमने प्रिंट लिया, प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट हुई और सेम एज इट इज़ एन प्रिंट वैल्यू ऑफ बी, ओके। तो बी की वैल्यू प्रिंट हुई। अब चाहे तो आप इसे सम के रूप में भी देख सकते हैं, यानी सिंपली मैंने ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम जैसे वेरिएबल को वैल्यू हमने असाइन कर दिया और वैल्यू इंटीजर टाइप की है, आप चाहे तो इनका टाइप पता कर सकते हैं, ओके। तो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हम किसी तरह नंबर अलॉट कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को, और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिसएलोकेट कर सकते हैं। यानी सिंपली बात है कि हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डेल और ए, यानी हमें जो ए के जो रेफरेंस वैल्यू दी गई थी वो डिलीट हो गई पूरी, यानी पूरा वो अपना वेरिएबल ही डिलीट हो गया। अब अगर मैं लिखता प्रिंट ए तो यहाँ पर एरर फायर करेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, ए को डिलीट कर दिया है, ठीक है। यानी जो हमने वेरिएबल रेफरेंस लिया हुआ था, एक वेरिएबल लिया हुआ था, वेरिएबल को हमने डेल के माध्यम से और उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप डेल बी को भी कर सकते हैं देन, और मैंने अगर प्रिंट लिया बी तो भी इसमें एरर फाइल करेगा बिकॉज ऑफ कि हमने ए और बी दोनों के रेफरेंस, यानी तो आपको लिखेगा बी इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लोट टाइप्स की वैल्यूज़। तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को जैसे आपको बताया था कि 2.5 ई, ठीक है, ई के फॉर्मेट में रहता है, तो ई का मतलब यहाँ पर 10 से होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए है कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अलग अलग तरीके के वैल्यू को देख सकते हैं, जैसे कि ए प्लस आई बी इज़ द सेंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1। तो सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट नेग्लिजिबल वैल्यू, सो इट इज़ एन इमेजिनरी वैल्यू, ओके। देन तो जैसे हमने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर गेन किया था, जैसे मान लीजिए हमने n की वैल्यू दिया